वेलकम टू एवरीडे लर्निंग जोन। आपका स्वागत है एवरीडे लर्निंग जोन में। जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में नाउन के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ने जाएंगे काइंड ऑफ नाउन्स, जिसमें हमारा पहला नाउन आता है प्रॉपर। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको नाउन के बारे में बताया था और काइंड ऑफ नाउन की एक शॉर्ट सी एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाई थी। अब इस वीडियो में हम प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, इनको अच्छे से बिल्कुल एकदम डिटेल्ड में पढ़ेंगे विद मोर एग्जाम्पल्स। तो सबसे पहले शुरू करते हैं प्रॉपर नाउन के बारे में। प्रॉपर नाउन को व्यक्तिवाचक संज्ञा भी कहा जाता है। इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन अगर हमें मांगे तो हम क्या बताएंगे कि अ प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर और इंडिविजुअल पर्सन, प्लेस और थिंग। यहाँ पर इंडिविजुअल और पर्टिकुलर पर्सन से मतलब है, इंडिविजुअल हम किसको बोलते हैं? इंडिविजुअल मतलब एक पर्सन, कोई एक इंडिविजुअल पर्सन, पर्टिकुलर या कोई एक पर्टिकुलर पर्सन। जैसे अगर मेरी क्लास में 5 बच्चे बैठे हैं तो उन 5 में से अगर मैं किसी एक का नाम बता के कह रही हूँ कि भाई, जैसे अगर रोहन बोलते हैं कि भाई रोहन करके बुलाया मैंने, तो वो रोहन ही आएगा। तो रोहन क्या है? एक इंडिविजुअल पर्सन है। तो यहाँ पे प्रॉपर नाउन में भी यही होता है। क्या होता है? किसी इंडिविजुअल पर्सन की, किसी इंडिविजुअल प्लेस की या इंडिविजुअल थिंग की जब बात होती है तो वो हमारा प्रॉपर नाउन होता है। अब इसमें और हमें ये क्या कह रहा है कि इट ऑलवेज बिगिन्स विद अ कैपिटल लेटर रिगार्डलेस ऑफ इट्स पोजीशन इन अ सेंटेंस। ये हमेशा ही कैपिटल लेटर से शुरू होगा। इसकी सेंटेंस में कोई भी पोजीशन हो वो मैटर नहीं करती है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है, इससे हमें क्या पता चलता है कि ज़रूरी नहीं है कि जो आपका प्रॉपर नाउन है वो आपको हमेशा सेंटेंस के स्टार्टिंग में मिलेगा। वो आपको मिडल में भी मिल सकता है, आपको लास्ट में भी मिल सकता है। अब जैसे इसके कुछ हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं तो हम वो देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है द गंगा इज़ अ होली रिवर। जो गंगा है एक होली रिवर है। तो गंगा तो एक ही नदी है, कोई 3-4 नदी तो नहीं है। तो गंगा क्या हो गई? हमारी प्रॉपर नाउन हो गई। रवि इज़ ईटिंग इन द क्लास। जो रवि है वो क्लास में खा रहा है। तो रवि कौन हो गया? एक ही लड़का हो गया। तो रवि हमारा यहाँ पे क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। इसी तरह जैसे उसने कहा कि आगरा इज़ नोन एज द सिटी ऑफ ताज, कि आगरा को ताज की सिटी कहा जाता है। तो आगरा यहाँ पे एक उसका नाम हो गया शहर का, तो इसलिए आगरा प्रॉपर नाउन हो गया। ताज मतलब यहाँ पे ताजमहल की बात हो रही है, तो ताजमहल भी एक ही है, तो इसलिए ताज भी हमारा कौन सा नाउन हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अब हम इसके कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं जिससे कि आप अच्छे से समझ सके कि प्रॉपर नाउन आखिर में होता क्या है। अब हम पढ़ रहे हैं एग्जाम्पल्स फॉर प्रॉपर नाउन, कि प्रॉपर नाउन के कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं यहाँ पे मैंने, तो हम उन्हें पढ़ रहे हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है रिया गोज़ टू स्कूल एवरी डे। तो इसमें एक नाम कौन सा आ रहा है? रिया। तो रिया क्या हो गई? इसमें प्रॉपर नाउन। और क्या आ रहा है इसमें? स्कूल आ रहा है। स्कूल तो बहुत सारे होते हैं तो प्रॉपर तो हुआ नहीं है। और एवरी डे तो हमारा रोज़ाना हो गया, तो ये भी प्रॉपर नहीं होगा। गोज़ इसमें हमारी वर्ब हो गई है, तो ये भी प्रॉपर नहीं होगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं ताजमहल इज़ इन आगरा। तो इसमें ताजमहल क्या हो गया? हमारा प्रॉपर नाउन। और आगरा भी हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा, क्योंकि ताजमहल एक है और आगरा हमारी एक शहर का नाम है, तो ये भी एक पर्टिकुलर क्या हो गया है? हमारा प्लेस हो गया है। इसके बाद है जनवरी इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। जो जनवरी है वो महीने का पहला साल होता है, उसका पहला महीना होता है। तो जनवरी भी तो एक ही बार आता है, ऐसा तो नहीं है कि साल में 3-4 जनवरी आते हैं। तो जनवरी भी हमारा कैसा नाउन हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। नेक्स्ट ये कह रहा है द रामायण टीचेस गुड वैल्यूज़। जो रामायण है वो हमें अच्छी वैल्यूज़, अच्छे मोरल सिखाता है। तो रामायण भी तो एक ही है, कोई 2-3 रामायण ही थोड़ी ना है, तो रामायण भी तो एक ही है, तो इसीलिए रामायण हमारा क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। इसके बाद दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली जो है वो इंडिया की कैपिटल है, तो दिल्ली भी एक है और इंडिया भी एक ही है, तो हमारा दिल्ली और इंडिया क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो आई होप आपको प्रॉपर नाउन समझ में आया होगा, और आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में प्रॉपर नाउन के अपने पास से जो आपको समझ आए हैं उनके हिसाब से एक कमेंट ज़रूर डालिएगा एग्जाम्पल के साथ कि प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल होता क्या है। चलिए अब हम शुरू करते हैं कि कॉमन नाउन क्या होता है। कॉमन नाउन हमने क्या पढ़ा था? जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन से हम क्या समझते हैं? जातिवाचक। जाति क्या होती है? जाति मतलब कि एक कम्युनिटी के लोग। जाति मतलब क्या होता है? कम्युनिटी। कॉमन नाउन से ही हम ये समझते हैं कि कॉमन नाउन हमें कहता है कि किसी भी पर्सन को, जगह को या चीज़ को जो एक ही तरीके की है, एक ही क्लास की है या एक ही कैटेगरी की है, उनको एक कॉमन नाम दे दिया जाता है। कॉमन नाम से हम बोल सकते हैं, जैसे अगर हम एक ऊपर से एग्जाम्पल उठाए तो अगर हम बोलते हैं कि 5 बॉयज़ आर रीडिंग द बुक, तो 5 बॉयज़ बोला है उसने। अब कौन से 5 लड़के बोला है वो तो नहीं पता। मान लो अगर आप 10 बच्चे बैठे हैं साथ में और उसमें से मैंने बोला कि 5 बॉयज़ आर रीडिंग द बुक,
तो मुझे तो नहीं पता ना, मतलब अगर मैं किसी और को बता रही हूँ तो उसको तो नहीं पता है कि कौन 5 लड़के किताब पढ़ रहे हैं, तो वो हमारा कौन सा नाउन हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। इसमें हम थोड़ा और आगे अच्छे तरह से समझते हैं कि इसमें हमें ये कहना क्या चाह रहा है। इसके हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। अ गर्ल इज़ प्लेइंग इन द फील्ड, तो इसमें जो गर्ल है वो क्या हो गई हमारी, कॉमन नाउन हो गई, और जो हमारा फील्ड है वो भी हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन, क्योंकि गर्ल भी बहुत सारी हो सकती है, कोई सी भी हो सकती है, और फील्ड भी कोई सा भी हो सकता है। देयर इज़ नो रिवर इन द टाउन, इस शहर में कोई भी नदी नहीं है, तो जो रिवर है और जो टाउन है ये दोनों ही हमारे क्या हो जाएंगे, कॉमन नाउन हो जाएंगे, क्योंकि रिवर भी बहुत सारी होती है, किसी पर्टिकुलर नाम तो नहीं बोला है। जैसे अगर वो बोलता देयर इज़ नो गंगा रिवर इन द टाउन, तो गंगा रिवर हमारा प्रॉपर वो कॉमन नाउन नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि गंगा तो एक ही नदी है, वो हमारा कॉमन नाउन कैसे हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे इसने रिवर बोला है, तो हमें नहीं पता किस रिवर की बात कर रहा है, और टाउन हमें ये भी नहीं पता वो किस टाउन की बात कर रहा है, मुंबई, दिल्ली, किसकी बात कर रहा है। तो इसीलिए रिवर और टाउन दोनों हमारे कैसे नाउन हो जाएंगे, कॉमन नाउन। नेक्स्ट है अ बुक इज़ ऑन द टेबल, एक टेबल पे बुक रखी है। अब बुक क्या होती है हमारी, बुक हमारी हमें तो नहीं पता कौन सी बुक रखी है, उसने सिर्फ बोला अ बुक इज़ ऑन द टेबल। अब ना तो हमें पता है वो किस चीज़ की बुक है, कोई कॉमिक बुक है, कोई पढ़ने की किताब है, या कोई धार्मिक किताब है, हमें कुछ नहीं पता। तो हमें सिर्फ पता है एक टेबल पे बुक रखी है, तो जो बुक है वो भी हमारा कॉमन नाउन हो जाएगा, और जो टेबल है वो भी हमारा कॉमन नाउन हो जाएगा, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी टेबल पे कौन सी बुक रखी है। कॉमन नाउन के कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं जिससे कि आप कॉमन नाउन को और अच्छी तरह से समझ सकें। चलिए पढ़ते हैं एग्जाम्पल्स फॉर कॉमन नाउन। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है द सिटी इज़ वेरी क्राउडेड, तो इसमें इसने कहा है जो शहर है वो बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड है, क्राउडेड मतलब भीड़ भाड़ का इलाका है। अब इसमें कॉमन नाउन हमारा क्या हो जाएगा, सिटी, क्योंकि उसने हमें नहीं बोला कौन सी सिटी, द पिंक सिटी, द मुंबई सिटी, या द जयपुर सिटी, हमें नहीं पता कौन सी सिटी, तो इसलिए सिटी यहाँ पे कॉमन नाउन हो जाएगा। द बॉय इज़ रनिंग फास्ट, तो इसमें बॉय हमारा कॉमन नाउन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें नहीं पता कौन फास्ट भाग रहा है, आप भाग रहे हो, आपका दोस्त भाग रहा है, कौन भाग रहा है, तो इसलिए बॉय यहाँ पे कॉमन नाउन हो जाएगा। द स्कूल इज़ नियर माई हाउस, हम इसमें स्कूल हो जाएगा, क्योंकि स्कूल तो बहुत सारे हैं, उसने कोई स्पेसिफिक स्कूल का नाम तो नहीं दिया है। अगर वो स्पेसिफिक बोलता है द एसजी पब्लिक स्कूल इज़ नियर माई हाउस, या द एमजी पब्लिक स्कूल नियर माई हाउस, तो वो हमारे प्रॉपर में आ जाएंगे। लेकिन इसमें यहाँ पे इसने क्या स्कूल बोला है सिर्फ, तो ये हमारा कॉमन नाउन हो जाएगा। द गर्ल इज़ प्लेइंग इन द पार्क, इसमें वही सेम हमने जो भी पीछे पढ़ा था, गर्ल हमारा कॉमन नाउन हो जाएगा। द माउंटेन इज़ कवर्ड विथ स्नो, इसमें हमारा माउंटेन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा माउंटेन, क्योंकि माउंटेन तो पहाड़ तो बहुत सारे हैं हमारे देश में, लेकिन कौन सा पहाड़ स्नो से कवर है हमें नहीं पता है, तो इसीलिए हमारा जो माउंटेन होगा वो भी हमारा कौन सा नाउन हो जाएगा, कॉमन नाउन। चलिए एक बार और रिवाइज करते हैं हमने जो आज की वीडियो में पढ़ा है। हमने आज की वीडियो में पढ़ा है कि जो प्रॉपर नाउन होते हैं वो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल, पर्सन, प्लेस या थिंग का नाम होता है। जैसे कि रवि इज़ ईटिंग विद सीता, तो रवि और सीता दोनों ही कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन हो जाएंगे आपके। और कॉमन नाउन हमने पढ़ा है कोई कम्युनिटी में, मतलब कि सेम क्लास, काइंड और कैटेगरी में जो लोग का नाम लिया जाता है, साथ में बोले जाते हैं, वो हमारे कॉमन नाउन होते हैं। जैसे द गर्ल इज़ प्लेइंग इन द फील्ड, तो इसमें जो गर्ल है वो एक फील्ड में खेल रही है, तो गर्ल हमें नहीं पता है कौन गर्ल है, तो वो हमारा कॉमन नाउन हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, एंड अगर आपको ये अच्छी लगी है वीडियो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब, and you will get such useful contents in future also. Thank you.